तो कुलदीप सिंह ने ये दिखा दिया है कि भले ही आपके पास शारीरिक बल हो ना हो, लेकिन मनोबल का दृढ़ होना बेहद जरूरी है। खूबसूरत जिंदगी के लिए यहाँ पर सपनों का होना जरूरी है और उन सपनों को जीने का हुनर आपको आना चाहिए, क्योंकि ये हुनर ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। बढ़ते हैं आगे। भगवान भूखा जगाता तो जरूर है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। इसे ही सच साबित कर रही है भोजन बैंक कानपुर की टीम, जो कि भूखे गरीबों को निःशुल्क भोजन मुहैया करवाती है। कभी रात का भोजन तो कभी शाम का नाश्ता। कानपुर के रहने वाले छात्र विकास मिश्रा ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर व्हाट्सएप और घर घर जाकर लोगों के घरों से राशन मांगकर इस मुहिम की शुरुआत की। इसके बाद खाना पकाकर सड़क पर पड़े बेसहारा लोगों को ये बांटते हैं और अपने इस नेक काम से विकास और उनके साथियों ने गरीबों के दिल में जगह बना ली है। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जिन्होंने कानपुर में गरीबों के लिए खाना से लेकर कपड़ा और उनकी शारीरिक सेवा करने का बीड़ा उठाया है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनको इस तरह की जो सहायता करने की उनके अंदर जो भावना जागी, किस वजह से जागी और कैसे जागी है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम विकास मिश्रा है और मैं अपने युवा साथियों के साथ आज मीडिया के समक्ष कुछ बातें रखना चाहता हूं। आज से करीब 3 साल पहले मैंने कुछ बच्चों को भीख मांगते हुए देखा था। फिर उसके बाद ही मन में एक विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा प्रयास करें कि उन लोगों को एक टाइम का भोजन उपलब्ध हो सके। और तब से लेकर आज तक करीब 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हम लोग निरंतर गरीबों, असहाय और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं और उनको एक टाइम का भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। किस तरह से ग्रुपों से द्वारा या किसी से सहायता लेकर किस तरह से आप लोगों तक खाना बनाने मतलब पहुंचाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि ये संगठित प्रयास है और संगठित प्रयास के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और उसमें सहयोग करने वाले मेंबर, युवा साथी जो भी इस काम को करने में इच्छा रखते हैं, स्वयं इच्छा रखते हैं और एक टाइम निकालते हैं ज़रूरतमंदों की सेवा करने के लिए। और उस व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोग ज़रूरत का सामान, रोटी और अनाज आदि हम लोग घरों से इकट्ठा करते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हो पाता है तो हम लोग घर घर जा कर के इकट्ठा करते हैं और उसको एक जगह पर इकट्ठा कर लेते हैं। फिर उसको संडे के दिन हम लोग बनाते हैं और बना करके हम लोग ये लंगर सेवा हो गई और कानपुर सेंट्रल से लेकर हैलेट अस्पताल, उर्सला अस्पताल और कार्डियोलॉजी में भी हम लोग भोजन वितरण करते हैं। जहाँ पे भी ज़्यादा आवश्यकता होती है वहाँ की सूचना अगर हम लोग को मिलती है तो वहाँ पे भी निःशुल्क भोजन मुहैया कराते हैं। क्या जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनके लिए कपड़े और कंबलों की भी व्यवस्था करके आप लोग उन तक पहुँचाते हैं? जी, बहुत से लोगों का हमारे पास मैसेज आता है कि हमारे पास कुछ पुराने कपड़े हैं वो हम देना चाहते हैं, तो हम उन लोगों से वो कपड़े भी ले लेते हैं। जूते, चप्पल और साबुन, तेल, जो भी चीज़ें हम लोगों को देना चाहते हैं जो गरीबों के यूज़ में आ सकती है वो हम लोगों को देते हैं और हम लोग उसको कलेक्ट करके उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनको अधिक से अधिक आवश्यकता है उन चीज़ों की। ये भावना आपके अंदर कहाँ से जागी? परिवार से जागी या कुछ लोगों को देखकर जागी थी? स्वयं मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा कि जो सड़कों में पड़े रहते हैं, उनको देख कर के मन में हमेशा एक कटोच आती रही कि उनकी सेवा करने के लिए आजकल कुछ लोग ऐसे मौजूद होने चाहिए कि उनको मदद करें। तो तभी से एक विचार आया और आज भोजन बैंक के नाम से हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं और कई सारे लोग जागरूक भी हो रहे हैं सेवा कार्य करने के लिए, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। आपके साथ कितने छात्र अब तक जुड़ चुके हैं जो इस सेवा लगातार जो सेवा कर रहे हैं लोगों की, उसमें साथ दे रहे हैं? हमारे साथ लगभग 30 से 35 युवा वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं और सहयोग करने वाले 200 से 250 मेंबर हैं जो कि हम लोगों का निरंतर सहयोग करते रहते हैं।